तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे सनी पाजी, ऋतिक रोशन एंड शाहिद कपूर के फैंस हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है भाई। इसलिए ये वीडियो को अंत तक देखना, कुछ ना कुछ आप लोगों की समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं वही बात करूंगा जो आपके कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में जरूर आई होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। देखो यहाँ पे इंडस्ट्री में इन तीनों के साथ कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है भाई। अब हम उसको धोखा बोल सकते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से टैलेंट का सही यूज ना होना और ना करवाना और ना करना, हम ये बोल सकते हैं। वो क्यों है? देखो मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं। इन तीनों के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं इनके काम को लेके बहुत ही ज्यादा थोड़े से परेशान हैं। बहुत ज्यादा भी बोल दिया मैंने, और मैंने थोड़ा सा भी बोल दिया। अब मैंने बहुत ज्यादा इसलिए बोला कि भाई जो डाई हार्ट फैंस है ना, वो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी के और ऋतिक रोशन के और यहाँ पे शाहिद कपूर के बारे में ही सोचते हैं कि बस यहाँ पे हमें इन्हीं की न्यूज़ दो। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन जो थोड़ा बहुत बोला वो मैंने बोला जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जिनको सिर्फ यहाँ पे अच्छी मूवीज़, अच्छा कंटेंट, अच्छा काम चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी, उन्हें भी लगता होगा, लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। शाहिद कपूर को सबसे पहले हम लेते हैं कि शाहिद कपूर अभी हाल फिलहाल में जो अश्वत्थामा उनकी आने वाली थी, वो देखो यहाँ पे शेल्फ्ड हो गई है। अब पता नहीं वो कब आएगी, वो पता नहीं कब आएगी। पूजा एंटरटेनमेंट बैनर तले बन रही थी। अब यहाँ पे शाहिद कपूर के दिल से जाके पूछो कि इतने बड़े बजट की मूवी को लेके वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने उसके पीछे तैयारियां भी शुरू कर दी। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि BMCM के जो प्रोड्यूसर थे, यानी कि पूजा एंटरटेनमेंट वाले, क्या वो इतने ज़्यादा मतलब एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई 500 करोड़ कुछ भी नहीं है, हम लोग पेल देंगे? मतलब BMCM के बाद में या फिर उससे पहले वो मूवी अनाउंस हुई थी अमेजॉन प्राइम पे, तो इनको क्या पता था कि हमारी BMCM इतनी बड़ी हिट चली आएगी और 1100 करोड़ चली आएगी और हम उससे पैसा अर्न करेंगे और हम अश्वत्थामा बनाएंगे? तो मैं ये कहूंगा कि शाहिद कपूर कहीं ना कहीं एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस के, दूसरे के ओवर कॉन्फिडेंस के कहीं ना कहीं वो शिकार हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिल पे भी वो ठेस पहुंची है कि शाहिद कपूर को तुमने क्या समझ लिया भाई। पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने साइन भी कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे बोल भी दिया तैयारियां कर लो। अब यहाँ पे बोलते हैं भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो भाई तुमने क्या समझ लिया है? तो कहीं ना कहीं ये धोखे वाली बात नहीं है, ये धोखा हुआ ही नहीं हुआ। पूजा एंटरटेनमेंट ने कहीं ना कहीं ये बात गलत करी है। उनको ये करना चाहिए था भाई, जबान वाली बात होती कि भाई ठीक है, हम लोग किसी और से पैसा लेते हैं, बनाते हैं, एक अच्छा डायरेक्टर आप लीजिए, फिल्म अच्छी चलती क्यों नहीं, अगर अच्छी बनाओगे तो बनेगी ना। सोच ही पेलने वाली होगी, सोच ही ऐसा होगा बस पेल दो, तो भाई फिर तो आप लोग 15,000 करोड़ भी लगा दो तो भी फिल्म को कोई देखेगा नहीं। सोच अच्छी होनी चाहिए। 15-15 करोड़ की फिल्में भी यहाँ पे अच्छी चल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं शाहिद कपूर को भी यहाँ पे तरीके से धोखे का सामना करना पड़ा। और मुझे लगता है कि शाहिद कपूर का भी जो टैलेंट है ना, उसको ठीक से यहाँ पे बाहर नहीं आने दिया जा रहा, और शाहिद कपूर का जो टैलेंट है वो सही से सामने नहीं आ रहा। अब यहाँ पे शाहिद कपूर ने सोचा है कि भाई अब मैं यहाँ पे अपने उस टैलेंट को भाई देखो लोगों के सामने लाऊं। अब वो देखो YRF में और मैडॉक में भाई जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी स्क्रिप्ट सामने उनके आ रही होगी, नहीं आ रही है तो दोबारा से वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखो अब शाहिद कपूर के अब उस पटरी पे आते जा रहे हैं जिस पटरी पे यहाँ पे लोग उन्हें देखना चाहते हैं। पब्लिक की जो डिमांड है ना, वो यहाँ पे अब शाहिद कपूर समझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मैं बात करूंगा ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि 2022 में उनकी विक्रम वेदा आई, 2023 में एक भी मूवी नहीं आई, जबकि 2023 में बड़ी बड़ी मूवीज थी, जबकि उनकी आनी चाहिए थी 2023 में, लेकिन नहीं आती है। 2024 में आती है जनवरी में, वो भी शुरू में फाइटर, और फाइटर को भी यहाँ पे फिल्म अच्छी, लेकिन फिल्म किसी ने देखी नहीं। अब यहाँ पे जितने भी ऋतिक के फैंस है भाई, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई यूं है और यूं है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन भाई आपने फिल्म ही नहीं देखी। अब यहाँ पे उसी मूवी को OTT पे रिलीज किया जाता है, अब वो OTT पे एक नया ही रिकॉर्ड बना देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिल्म बेकार नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि फिल्म को थिएटर में नहीं देखा गया, उसके लिए रोका गया कि मूवी OTT पे आएगी और हम OTT पे उसका मजा लेंगे। इसका मतलब साफ है। तो ये कहीं ना कहीं OTT का सिस्टम जो है ना, ये इतनी जल्दी लाने का सही नहीं है। मैं बात OTT की नहीं कर रहा हूं, मैं बात ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूं। यहां पे ऋतिक रोशन का भी जो टैलेंट है ना, उसको भी कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। ऋतिक रोशन की भी जो एक्टिंग है भाई, वो यहां पे
कर तो रहे हो, लेकिन वो उस चीज में सामने नहीं ढंग से आ पा रही है। आप लोग समझ के चलो कि ऋतिक रोशन के पास क्या नहीं है भाई, बॉडी है, लुक्स है, एक्टिंग है, डांस है, एक तरीके से फुल पैक्ड एक्टर आदमी है वो। उसके अंदर किसी हॉलीवुड लेवल के लुक्स है भाई, हॉलीवुड लेवल के। अब यहां पे अगर ऐसे आदमी को हर साल एक या दो फिल्में हम रिलीज होते हुए थिएटर में नहीं देखेंगे, और हम नहीं देखेंगे ऐसे आदमी को बड़े पर्दे पे एक साल में 2 या 1 बार, तो भाई कहीं ना कहीं उसके टैलेंट का कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि फायदा नहीं उठा रहे हैं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स। और ऋतिक रोशन भी यहां पे अब उस चीज को समझ रहे हैं। अब यहां पे आप देखो कि हॉलीवुड की आई एम लेजेंड जो मैंने आप लोगों को बताया है बहुत बार, अब उसके लिए वो एडॉप्टेशन ले चुके हैं उसका, उसके लिए डायरेक्टर देखते फिर रहे हैं, लेकिन वो अभी अटके हुए हैं अल्फा और वॉर 2 में। अल्फा की अभी वो एक्सटेंडेड कैमी शूट करके आए, अभी वो वॉर 2 की शूटिंग में जाएंगे या तैयारी चल रही होगी, सेट वेट यहाँ पे तैयार है। अब वो सोच रहे हैं कि भाई वॉर 2 की शूटिंग खत्म हो तो मैं उसके बाद कुछ और भी सोचूं। भाई ऐसे ही होता है, क्योंकि जब लास्ट में जब मूवी यहाँ पे बच जाती है तो उसको खत्म करने के बाद ही आदमी सोच पाता है। अब लास्ट बचा है, जब इतना पूरा हाथ ही निकल गया, जरा सी दुम बाकी है, तो अब यहाँ पे वो सोच रहे हैं इसको निकलो जनवरी से, फिर वो अपने उन पिक्चर्स, फिर यहाँ पे क्रिश 4 है, 13 साल पहले आई थी लास्ट पार्ट क्रिश, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे उसका टाइम नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे टाइम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ऋतिक रोशन को मौका ही नहीं मिल रहा उस बारे में सोचने का। तो अब यहाँ पे उन्होंने सोचा है, अब जिस तरीके से लाइनअप चल रहा है ना सभी एक्टर्स का, भाई ऋतिक रोशन भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब उनकी वॉर 2 है, 2000 करोड़ से कम की मुझे नहीं लग रहा हो जाएगी। फिर क्रिश, फिर सिद्धार्थ आनंद के साथ में जो 2 हीरो वाली है, जो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, अनटाइटल मूवी है। फिर यहाँ पे वो लेजेंड का वो जो एडॉप्टेशन है वो है। फिर यहाँ पे हमने एक मूवी के बारे में और सुना है जो कि साउथ के हीरो, वो पता नहीं कब आएगी। लेकिन अभी जो ये 3 मूवी है ये बहुत तगड़े लाइनअप है, और ये कहीं ना कहीं हमें 2027 से 2028 के आसपास हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाने वाला है, क्रिश तक। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन किस तरीके से देखो चल रहे हैं ना, वो अब पब्लिक के हिसाब से चल रहे हैं। पब्लिक को जो चाहिए, अब वो विक्रम वेदा भाई वो रीमेक फीमेक कुछ फायदा नहीं है, ऑलरेडी सबने देखी हुई थी, समझ रहे हो, ऑलरेडी देखी हुई थी माधवन वाली और विजय सेतुपति वाली। ठीक उसी तरीके से सनी पाजी को भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दबाया जाता है। क्योंकि देखो अभी उनकी जब गदर 2 आने से पहले उन्होंने क्या क्या फिल्म साइन की हुई थी, बाप थी, सूर्या थी, आई थिंक सो सफर थी, ये तीनों मूवीज थी। सूर्या को बताया जा रहा है भाई ये रीमेक है जोसेफ मूवी का, सफर को बताया जा रहा है ये भी रीमेक है, बाप मूवी को बना रहे भाई अहमद खान, उनकी डायरेक्शन आप लोग जानते हो। मूवी तीनों यहाँ पे कंप्लीटली मुझे लग रहा है कि 10-20% का काम होगा सूर्या, बाकी कंप्लीट है भाई। मूवी को रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है? तो भाई देखो यहाँ पे जब सनी पाजी को लगा कि हमें यहाँ पे एक स्कोप मिल गया है, तो यहाँ पे सनी पाजी की वजह से वो मूवियाँ रुकी हुई हैं। बात को समझ के चलो। अब क्यों रुकी हुई है भाई? देखो सीधा सा मतलब है कि भाई यहाँ पे जब एक स्टार्टअप मिल चुका है तो मैं क्यों, उनका भी कहना सही है कि भाई मैं क्यों इनको जो एक तरीके से उस लेवल की मूवीज नहीं है कि मैं क्यों यहाँ पे उसको रिलीज करवाऊं। भाई सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सनी पाजी को इतना पैसा आ जाए इनके पास कि वो तीनों ही मूवीज को खरीद लें और साला तीनों को रिलीज ही मत करो। मैं तो कहता हूँ रिलीज ही मत करो, उसको ओटीटी पे रिलीज करना है तो कर दो, वहां से पैसा अर्न हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि चलो यहाँ पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी बोलो उनके कि भाई आप ओटीटी, बाप तो भाई ओटीटी पे रिलीज कर दो। मैं तो कह रहा हूं जोसेफ मूवी भी ओटीटी की ही है, सूर्या मूवी मुझे लग रहा है कि सूर्या का जो मतलब सूर्या जो बाप सॉरी ये जो सूर्या जोसेफ जो है तो एक ही है ना। सफर मूवी मुझे लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे चांस है, लेकिन क्योंकि उसमें सलमान खान है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उससे कुछ आ सकता है। तो अब देखो, अब और देखो ना यहाँ पे ये तीनों मूवीज तो वो हैं जो कि सनी पाजी के जो फैंस हैं वो भी देखना चाहते हैं। मैं अगर इन तीनों मूवीज को हटा के बात करूं तो अब रामायणा है, लाइनअप देखो रामायणा, सनी पाजी की आने वाली जाट है, लाहौर 1947 है, रामायणा है, बॉर्डर है, गदर 3 है, अभी और भी बात चल रही है। मैंने बताया था आप लोगों को अब्बास मस्तान के साथ में, अब्बास मस्तान मिले हैं, उसके साथ भी हम यहाँ पे अभी चल रहा है मामला। तो भाई सनी पाजी का लाइनअप भी, अब सनी पाजी भी वही चीज कर रहे हैं जो यहाँ पे पब्लिक देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों एक्टर्स है ना, इनका टैलेंट खुल के सामने अभी तक नहीं आ पा रहा था। एक दौर था, उसके बाद जो दौर खत्म हुआ, उसके बाद जो
इनकी गति ढीली हुई है। तो अब जाके इनको समझ आ रहा है कि हमें वही काम करना है जो यहाँ पे पब्लिक चाहती है। अब देखो जाट में सनी पाजी ने किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब देखो जाट भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लाहौर 1947 भी हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे शाहिद कपूर की जो देवा है वो हमें फरवरी में देखने को मिल रही है। वॉर 2 ऋतिक रोशन की हमें 15 अगस्त को देखने को मिलेगी। यानी कि इन तीनों ही हीरोज की जो मूवीज है हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगी, आप ये समझ लो। और देखो यहाँ पे शाहिद कपूर की जो वो विशाल भारद्वाज के साथ में उसकी भी शूटिंग का मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि वो मूवी भी हम 2025 के लास्ट में या फिर वो 2026 की फरवरी में, ठीक 14 फरवरी या 15 फरवरी के आसपास ये लोग रिलीज करेंगे। क्योंकि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी फरवरी में रिलीज हुई थी इसी साल, तो इन्होंने देवा को भी फरवरी में ही रखा है। क्योंकि भाई देखो फरवरी का मौका ऐसा है कि अब उनका जो है एक तरीके से सिक्का चल गया शाहिद कपूर का फरवरी में, तो इस वजह से इन्होंने फरवरी में ही रख दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि विशाल भारद्वाज वाली जो फिल्म है अगर वो 2025 में नहीं आती है तो 2026 में वो फरवरी के टाइम आएगी। क्योंकि देखो इतना टाइम जरूर होगा, बॉर्डर 2 आ रही है, बॉर्डर 2 आ रही है 25-26 जनवरी में, तो 20 दिन का टाइम होगा इस मूवी के पास में कि भाई 20 दिन के बाद में इतना तो स्कोप मिल ही जाएगा। तो ये इन तीनों का दोस्तों लाइनअप था और ये सब चल रहा है। नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, जो मैंने आप लोगों को अपनी राय जो बताई है, तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।